साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है चंडीगढ़ के पास एक मशहूर जगह है मोहाली से। ऐसे तो चंडीगढ़ के पास और भी जगह मशहूर है, जैसे पंचकूला हो गया, मोहाली हो गया, ये सब मशहूर जगह है। और आप लोग मोहाली का नाम जरूर सुने होंगे क्योंकि मोहाली में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है और वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अक्सर खेला जाता है, तो इसलिए वो जगह मशहूर है। आप लोग उस जगह को बाकायदा जानते होंगे। तो साथियों, मोहाली शहर में ही एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, रिटायर्ड। वो पहले स्कूल में प्रिंसिपल थे, रिटायर हो गए थे, और उनका नाम बताया जा रहा है अमरजीत सिंह सिहाग। अमरजीत सिंह सिहाग। तो जब रिटायर हो गए तो वो जमीन का बिजनेस का यही जो है जो होता ना प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम, यही सब करने लगे। और रिटायर हो गए, पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्रिंसिपल थे। और वो जो है हरियाणा के सिरसा के रहने वाले थे। हरियाणा राज्य में एक सिरसा नाम की जगह है, वहीं के वो रहने वाले थे। और उनका जो है एलाना बाग में एक कॉलेज था और उसी कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। और उन्होंने एक कॉलेज भी बनवाया, अलग से अपने नाम से एक कॉलेज भी बनवाए, और उसके बाद में यही प्रॉपर्टी डीलिंग वाला काम करने लगे। तो एक दिन साथियों, ये तारीख है 12 जुलाई 12 जुलाई साथियों ये 12 नहीं, सॉरी, ये 3 जुलाई 2025 को 3 जुलाई 2025 को अपने घर के बाहर ही टहल रहे थे। तो एक कार आती है, ये टहल रहे थे, कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे। तो इतनी देर में एक कार आती है और कार में कुछ लोग बैठे थे और उसी कार में इनको बैठा लिए। वो लोग जो है कार में इनको बैठा लिए और लेके चले गए अपने साथ। तो अब चले गए, अब धीरे धीरे घर वाले 1 घंटा 2 घंटा इंतजार किए कि भाई अभी वो टहल ही रहे थे, कहाँ गए जो है। तब उनका फोन जो है 4 बजे आता है उनकी पत्नी के पास। उनकी पत्नी का नाम है सविता देवी। सविता देवी के पास फोन आता है और उसमें नॉर्मल एक सामान्य सी बात करते हैं और उसके बाद फोन कट जाता है। हाँ, थोड़ा हेलो बोले और कुछ बात किए, थोड़ी सी बात किए, उसके बाद फोन कट जाता है। फिर 4 बजे से शाम को 7 बजे फोन आता है। इनके घर के नौकर हैं धुनी राम करके। धुनी राम के मोबाइल पे फोन आता है और उनसे ये रिटायर्ड प्रिंसिपल जो हैं कहते हैं कि घर में 30 से 40 लाख रुपया रखा हुआ है और उस पैसे को तुम जो है इसको लेके सेक्टर 88 मोहाली में ही जगह है, बोले सेक्टर 88 में मैं फोन करूंगा, बताऊंगा, ये पैसा लेके चले आना। अभी ये पैसे को इकट्ठे एक बैग में भरो जो है। तो बात करता ही रहता है, तो इतने में उनकी पत्नी सविता भी आ जाती है, तो फोन सविता को पकड़ा देता है। तो सविता से कहते हैं प्रिंसिपल जो हैं अमरजीत सिंह सुहाग साहब, कहते हैं अपनी पत्नी से, घर में जो 30-40 लाख रुपए रखे हैं उसको एक बैग में भर के रखो और सेक्टर 88 मोहाली में ही उसको देना है किसी को, और फिर मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, ये कह के फोन कट जाता है।
फ़ोन कट जाता है। अब घर वाले सोचते हैं कि इन्होंने इतना दिन से ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, कभी तो इन्होंने ऐसा किया नहीं जो है, तो आज ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि ये बोल रहे हैं कि 30 से 40 लाख रुपया जो है, ये यहाँ लेके आना होगा, मैं समय बताऊँगा। फिर साथियों अब फ़ोन कट जाता है, कोई बात ही नहीं। अब 3 तारीख की रात बीत जाती है और 4 तारीख को इनका लड़का जो है, जाके वहीं के नज़दीक थाने में शिकायत दर्ज कराता है और वो बताता है, साहब ऐसी-ऐसी बात है, हमारे पिताजी हमारे घर के सामने ही घूम रहे थे। इतने में एक गाड़ी आई और गाड़ी में इनको बैठा लिए और उसके बाद ये चले गए। अब ये कहाँ गए, कब लौटेंगे, कब नहीं लौटेंगे, कोई खबर नहीं है। इन्होंने 2 बार फ़ोन किया था। एक बार 4 बजे फ़ोन किए थे, जो इनकी वाइफ़ हैं सत्या देवी, उनसे बात किए थे और दूसरा फ़ोन किए थे 7 बजे, जो बात किए थे घर के नौकर जो हैं, हाँ, धुनीराम से। घर के नौकर हैं धुनीराम, जो घर का काम-काज देखते हैं। हाँ, यही 2 फ़ोन किए थे, तब से ना उनका फ़ोन लग रहा है और ना कोई संपर्क हो रहा है। तो पुलिस वाले फिर अब अपना शिकायत मिली तो ढूँढना चालू किए जो है। 4 जुलाई को ये शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस वाले ढूँढ रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, और जो इनका मोबाइल था, अब जहाँ ये स्विच ऑफ हुआ, तो जिस टावर पर आया जो है, उसके बाद वो कहाँ गया, तो कोई टावर का संपर्क ही नहीं हुआ। अगर मोबाइल चालू होता तो मालूम रहता, हाँ, इस टावर से इस टावर यहाँ-यहाँ गया है, पुलिस वाले छानबीन और अच्छी तरह से करते। अब पुलिस वालों ने काफ़ी मेहनत किया, परिश्रम किए, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर पुलिस वाले सोचे कि चलो ये देखते हैं जो है, ये जो गाड़ी गई है, ये देखते हैं गाड़ी कहीं न कहीं कैमरे में तो आई होगी। फिर ये गाड़ी को तलाशते रहते हैं। इसी बीच 7 जुलाई को 7 जुलाई को एक फ़ोन आता है पंचकूला पुलिस चौकी से। जो पंचकूला पुलिस चौकी है, कोतवाली है, वहाँ से फ़ोन आता है 7 जुलाई को कि वहाँ एक जगह है मॉर्निंग हिल्स के पास, एक लाश मिली है और उस लाश की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये फ़ोन कहाँ पे आया है, जहाँ मोहाली में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, ये दूसरे पुलिस चौकी के पास से फ़ोन आया था। क्योंकि इन्होंने इनकी सारी जो फ़ोटो है, इनका उम्र है, उस हिसाब से सब थानों में भेज दिए थे। तो उसके बाद 7 जुलाई को जब एक लाश मिलती है लावारिस, तब वो को थाने से फ़ोन आता है मोहाली में कि साहब ऐसा-ऐसा है, यहाँ एक लाश मिली है और हो सके तो जिसकी लाश जो आदमी आपके यहाँ से गायब हुआ है, उनके घर वाले को ले आके शिनाख्त करवा लीजिए जो है। फिर ये मोहाली के थाने वाले इनके घर वाले को बुलाते हैं और साथ में लेते हैं, जाते हैं पंचकूला पुलिस चौकी, वहाँ पे लाश का शिनाख्त करते हैं और जैसे ही देखते हैं, वो लाश अमरजीत सिंह सिहाग की ही थी, जो रिटायर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और ऐसा देखने से लग रहा था कि लास्ट 4-5 दिन पहले इनको मारा गया है और इनको गोली मारी गई है। इनकी मृत्यु जो हुई है, गोली लगने की वजह से हुई है। तो साथियों अब लाश भी मिल गई, हाँ, और शिनाख्त भी हो गई। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस वालों ने भेजा और उसके बाद में पुलिस अपना गहन जाँच और तेज कर दिया कि भाई इसमें आरोपी तो मिला नहीं, मारा कौन इनको? फिर पुलिस वाले कई कैमरे, कई दिन की मेहनत करते जो है, फिर देखते हैं एक इनोवा कार एक जगह कैमरे में आती है और उस इनोवा कार में ये अमरजीत सिंह सुहाग साहब उसमें बैठे हुए थे। वो कैमरे में कैद हो गए। अब वो फुटेज जो है लेकिन इतना साफ नहीं थी,
गाड़ी का नंबर वगैरह एकदम क्लियर नहीं आ रहा था, लेकिन फोटो से ऐसा लग रहा था कि अमरजीत सिंह सिहाग ही बैठे थे उसमें। फिर पुलिस वाले और तेज किए अपनी जांच, तेज करके फिर जांच को आगे बढ़ाए, बढ़ाते बढ़ाते कातिल तक पहुंच गए। अच्छा साथियों, इसमें एक बात और है कि जो जो ये लोग कत्ल किया था बहुत सोच समझ के किया था, और ये अपने पास मोबाइल नहीं रखे थे। जैसे होता ना कि आम आदमी जो है ऐसे दिमाग लगाता है कि मोबाइल नहीं होगा, जो ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं ऐसा गुड़ा गणित लगाए होंगे कि मोबाइल नहीं होगा तो हमारा लोकेशन नहीं आएगा, हम पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन वो भी गलत साबित हो गए। मोबाइल नहीं था लेकिन पुलिस वाले ने इनको फिर पकड़ा, फिर आए घर में सबसे पूछताछ करने लगे। इनके घर के जितने सदस्य थे, अमरजीत सिंह सुहाग साहब के जो बीवी बच्चे जो भी थे नौकर, सबका रवैया सामान्य था। मतलब जो बात बताते उगरते वो सामान्य परिस्थिति थी। लेकिन 2 लोग और थे, जो इनका प्रिंसिपल साहब का 2 मंजिला मकान था, उसमें ऊपर वाला फ्लोर जो है किसी को किराए पे दे दिए थे। वो लोग किराए पे ले लिए थे और वो लोग भी प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करते थे, इसी काम से जुड़े हुए थे। तो वो लोगों से जब पुलिस वाले ने पूछा तो उनका जवाब कभी कुछ आता कभी कुछ आता, गोलमोल बताते। फिर पुलिस वाले ने उनके ऊपर शक किया, शक के आधार पर उनको उठाया गया, और जब पुलिस ने अपना रवैया अपनाया तो ये लोगों ने सारा कुछ सब स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए कि इसमें एक 24 साल का लड़का है जो विक्रम, जो जिसका नाम है विक्रम, विक्रम नाम है, ये भी हरियाणा सिरसा का ही रहने वाला है, जहाँ के प्रिंसिपल साहब इनका मेन घर जहाँ है वहीं का ये रहने वाला था। और इसके साथ में एक आदमी और था जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है, बलजिंदर सिंह। बलजिंदर सिंह वो पंजाब का रहने वाला था। ये दोनों मिलके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। और जो प्रिंसिपल साहब थे ये भी प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते थे, और इनका ही मकान किराए पर लिया, किराए पर लिया, और 1.5 करोड़ रुपया मास्टर साहब का, मतलब प्रिंसिपल साहब का 1.5 करोड़ रुपया लेके प्रॉपर्टी डीलिंग में लगा दिया। अब सोचिए कहाँ की कहानी कहाँ घूम रही है। पहले तो आया इनका घर किराए पे लिया, किराए पे लेने के बाद 1.5 करोड़ रुपया भी इनसे लिया कि जमीन जायदाद खरीदनी है, हाँ उसमें तुमको फायदा मिलेगा। 1.5 करोड़ लेके वो भी अभी क्या किया वही जाने। और जब इन दोनों में कुछ बात हुई होगी, अभी उसने खुल के तो नहीं बताया क्या बात हुई थी, अब पुलिस अपना पूछताछ कर रही है। तो जब पुलिस इनसे पूछी कि भाई 1.5 करोड़ आप लिए थे तो आप इनको मारे क्यों जो है, तो इसने बताया कि हमको 1.5 करोड़ देना न पड़े, 1.5 करोड़ मैं इसका हड़पना चाहता था, ऊपर से और 1-2 करोड़ रुपया और भी लेना चाहता था। कि जब मैं सिहाग साहब को फोन करवाया एक बार 4 बजे, इनकी पत्नी से बात करवाया, 7 बजे घर के नौकर से बात करवाया, लेकिन उसी टाइम अमरजीत सिंह सिहाग जो हैं वो हमारी बात नहीं मान रहे थे। हाँ, नहीं मान रहे थे। हमने इनसे पैसे की और डिमांड की थी, भाई और पैसा दो, इतने में काम नहीं होगा। तो बात को नहीं मान रहे थे, जिद कर रहे थे। तो जिद करने की वजह से ये इसके पास, बलजिंदर सिंह के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था। इसने 3 तारीख को ही प्रिंसिपल साहब को मार डाला था। 3 तारीख को ही प्रिंसिपल साहब को मार डाला था, 3 ही तारीख को। वही 7 बजे बात हुआ, वही टाइम जो रहा हो 7-8 का, उसी के बाद में मार ही डाला। और मार के ले जाके मॉर्निंग हिल्स के पास जो है, पंचकूला के पास, वहां लाश को फेंक दिया। और उसके बाद सामान्य स्थिति में आके घर वालों के साथ मिलके थाने पे जाके FIR करवाना, ढूंढना जो है, लोगों से पूछना। हाँ, ऐसे ऐसे शैतान पड़े हैं, देखो जो है। हाँ, कितने बड़े शैतान हैं ये लोग,
कितने बड़े हरामखोर हैं, सोचिए। पैसा भी उसका लिए 1.5 करोड़ रुपया हड़प गए और उसके बाद उसको मार भी डाले और पैसे की भी लालच की थे, और जबकि उसी गांव के हैं, सिरसा के ही रहने वाले हैं। हाँ, तो जो ये मैं बार-बार ये कहता हूँ कहानियों में कि अगर आपका कोई दुश्मन है, तो आपके ही नजदीक वाला ही है, आपके पास वाला ही है। दूर का आके कोई आपको कुछ नहीं करेगा। अगर अगर आप समझ लो यूपी में रहते हैं, तो आपका दुश्मन वहीं से होगा। वो कोई बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद या पंजाब, लुधियाना से नहीं आके आपसे दुश्मनी करेगा। वो तो आपको जानता ही नहीं है ना, फिर आपसे वो क्यों दुश्मनी करेगा? तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस चीज पे सतर्क रहने की जरूरत है कि अपने पास वालों से कैसा बचा जाए। दूर की बात छोड़िए, दूर वाला कोई नहीं आपको आएगा मारने। आपको अगर मारेगा, आपके साथ विश्वासघात करेगा, आपके पास वाला ही करेगा। हमने इसके पहले एक कहानी गुजरात का भी ऐसे ही डाला था। जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी थी चंद्रभान दुबे के पास, उनका ही रिक्शे वाला ड्राइवर जो रिक्शे से रोज लेके जाता था, आता था, हाँ, रिक्शा चालक जो है राशिद अंसारी और उसका एक साथी मंसूर अंसारी, वो भी 3 करोड़ की फिरौती के लिए उनकी हत्या कर दी। लेकिन अभी फिलहाल उसमें जांच चल रही है, क्या ये 3 करोड़ फिरौती के लिए ही हत्या किया था कि और कोई वजह था। और पहले जो है उसने 2.5 लाख रुपया लोन भी ले लिया था, अब उन्हीं से लिया होगा। लोन भी लेके अपने घर पर भी पैसा भेज दिया था कि भाई मैं ऐसा कांड करने वाला हूँ, अगर फंसूंगा तो हमको छुड़ा लेना, हाँ, हमारी जमानत वगैरह करवा लेना। सोचो, ऐसे ऐसे होशियार पड़े हैं दुनिया में, काम न करना पड़े। 3 करोड़, ऐसा मुख्य आदमी 3 करोड़ जीवन में भी नहीं कमा पाता है। अब बताओ, 20-30 हजार की नौकरी करने वाला कभी करोड़ का सपना देख सकता है? वो तो उसके लिए केवल सपना है। सपने में भले वो देख ले हमने 1 करोड़ कमा लिया। कमाना और बचाना, इसमें दोनों में बहुत फर्क है साथियों। अगर आप 20-30 हजार कमा रहे हैं तो उसमें से बच कितना रहा वो आपको देखना है। कमाने के बाद एक साइड में रखिए। और ये लोग बदमाश लोग जो हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इनकी जबान से जो निकला वही हो जाना चाहिए, नहीं तो सीधा मार डालेंगे। तो ऐसे ही चंद्रभान दुबे का जो सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी थी, उनका ही रिक्शा वाला बहुत ही व्यवहार, वो भी उन्हीं के गांव का था। वो बिहार आरा के रहने वाले थे, गुजरात में सिक्योरिटी एजेंसी खोले थे, और आरा के ये दोनों भी रहने वाले थे। और आके वहीं भैया भैया करके, भैया हम आपको जान से भी ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं। अगर कोई आफत विपत आएगी पहले हमारे सीने पे आएगी, बाद में आपके ऊपर आएगी। ऐसा जो है डायलॉग मारते हैं लोग। हाँ, मारा होगा, हम ये अपनी मर्जी से कह रहे हैं, मारा है कि नहीं मारा मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। ऐसा लोग वाहवाही लुटाते हैं, ऐसा कह के मोटिवेट करके खुश कर लेते हैं लोगों को, अपने जाल में फंसा लेते हैं। जाल ही है। ऐसे देखो, ये आदमी उन्हीं के सिरसा का ही रहने वाला, सेम ऐसा ही स्टोरी है। बस उसमें मारने वाला 2 लोग उन्हीं के गांव का था, उन्हीं के गांव वाले को मारा। इनमें जो है बस यही एक फर्क आ गया, एक हरियाणा सिरसा का है मारने वाला, एक पंजाब का रहने वाला है, बस यही इतना फर्क है। तो साथियों, अब पुलिस इन लोगों को पकड़ ली है, गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ कर रही है। और अब इनको जो है हत्या के मामले में अगर पूरा ये साबित हो जाता है कि इन्होंने ही हत्या किया है, तो इनको या तो फांसी की सजा मिलेगी और या तो इनको आजीवन कारावास मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी। अब ये ना इधर के हुए ना उधर के हुए, जो भी फ्रॉडगिरी में इन्होंने कमाया होगा सब इनका गया, सब बर्बाद हो गया। अब वहीं जाएंगे, जेल की रोटी तोड़ेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं काम करेंगे। अगर इनको उम्र कैद की सजा हो गई तो कभी अपने घर का मुंह नहीं देख सकते। इनकी एक भी दिन की अगर जिंदगी बची रहेगी तो इनको जेल में ही रहना है। तो ऐसा करके लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर से भरोसा खत्म होता जा रहा है। हाँ, अब लोग किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें,
ये बहुत बड़ी विडंबना है साथियों। पहले के जमाने में था, हमने एक वीडियो में बताया था, पहले के जमाने में था मेला ठेला, कहीं भी लोग जाते थे, सब गांव के लोग मिल के साथ में जाते थे। हाँ, बेटी बहन बहू भी जाती थी मेला ठेला घूमने, और 2-4 बुजुर्ग लोग रहते हैं, 4-6-10 महिलाएं रहती थी, कोई किसी की दिक्कत नहीं। गांव वाले के भरोसे अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, अपनी महिलाओं को बोलते जाओ, गांव के अंकल तो जा रहे हैं, उनके साथ में चली जाओ, मेला घूम के चली आना। हाँ, लेकिन आज के समय में देखो कितना उल्टा हो गया है। तो साथियों, बस हमारा आप सबसे यही गुजारिश है, यही कहना है, जहां भी रहें सतर्क रहें, होशियार रहें। और धोखा जो है अब अपनों से ही मिल रहा है, दूसरों से बहुत कम लोगों को ऐसा है कोई दूसरा आके धोखा कर रहा हो, अपने ही लोग खंजर भोंक रहे हैं। तो उनसे सावधान रहिए, बहुरूपियों से, और ज्यादा लालच में, ज्यादा इसमें मत आइए कि हम एक दिन में करोड़पति बन जाएं, या ऐसा मत करिए कि ऐसा कोई बिजनेस करो गलत आदमी के हाथ में तुम्हारा पैसा फंस जाए जो है, ये ऐसा भी काम नहीं करना है। तो साथियों, आप लोग का जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, वीडियो हमारी चल भी रही है, बस एक ही दिक्कत है साथियों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब 300-400 लोग अगर देखते हैं, 500 लोग भी देखते हैं, तो कम से कम 100-200 लोग भी अगर सब्सक्राइब कर लें तो चैनल थोड़ा और ग्रो करे साथियों। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, उससे हम मोटिवेट होते हैं, और हमको और भी कहानियां सुनाने में मदद मिलती है, और हम एकदम आपको हर दिन एक नई नई कहानियां बताएंगे, और लोगों को जागरूक करेंगे, सावधान करेंगे कि हमारे समाज में जो भी ऐसी बुराइयां हैं, उस बुराइयों को दूर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। साथियों, हमारा ये कहानी बताने का मतलब है किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचाना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि जो लोग भटक गए हैं रास्ते, उनको सही रास्ते पे लाना है, और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। साथियों, गलत लोगों के संपर्क में न रहो, गलत लोग के संपर्क में रहोगे तो ऐसी ही दुर्दशा होगी। तो आप सोचिए इन लोगों के साथ क्या होगा, या तो इनको फांसी पर लटकाया जाएगा, या तो उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। लास्ट में यही चारा बचता है, ताउम्र। अब सोचो 24 साल का लड़का जो है विक्रम, अभी 24 साल उम्र है, अब समझो ये जेल में गया, पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, इसकी जो भी 50-100 साल जिंदगी होगी उसी जेल में रह के बिताना पड़ेगा। अगर उम्र कैद हुई, फांसी हुई तो एक दिन में समझो उसकी कहानी खत्म हो गई। फांसी से बड़ी सजा उम्र कैद मैं समझता हूँ। जो इंसान तिल तिल के मरता है, घुट घुट के मरता है, एक एक दिन मरता है, हर दिन मरता है, ऐसा काम ना करें साथियों। ऐसे रास्तों से आप वापस आइए, अगर चले गए हैं, और नहीं गए हैं, जो लोग गए उनको सुधारने का प्रयास करिए। अगर हम आप आवाज उठाएंगे, हम आप लोग जागरूक होंगे, तो दूसरे को भी जागरूक करेंगे। जो भी हमारे आपके आस पड़ोस में कोई गलत आदमी है, उसको सीधे रास्ते पे लाओ। नहीं मान रहा उसके पुलिस के पास जाओ जो है कि साहब ये आदमी ऐसा है, ऐसा ऐसा करता रहता है। पुलिस उसको पकड़ेगी, 4 लाठी मारेगी, या उसको समझाएगी, कुछ उसके दिमाग में घुसेगा। साथियों, आप सबका जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।